नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे होंगे आप अच्छे होंगे और आप एआई से बातें कर रहे होंगे, एआई का यूज़ कर रहे होंगे अपने डेली लाइफ में और अपनी लाइफ को इजी बना रहे होंगे। तो देखो, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी तक देखते हैं हमने क्या बात कर चुके हैं ऑलरेडी और फिर आज क्या सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमने एआई को इनपुट टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिया था। मतलब हम टाइप कर रहे थे और इनपुट टाइप करके दे रहे थे और उसका कोई एक आउटपुट आ रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि हम इसको वॉइस असिस्टेंट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, वॉइस चैट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। आज एक नया यूज़ केस देखते हैं। एक नए तरीके से एआई को यूज़ करते हैं, इमेज की हेल्प से। अब इमेज की हेल्प से मतलब क्या? आप एक इमेज दोगे और उसके रेफरेंस में बात करोगे। इसका मतलब आप एक इमेज एआई को दोगे, मॉडल को दोगे कि इमेज आप टेस्ट करोगे और उसके रेफरेंस में बातें करोगे, मीन्स उससे रिलेटेड बातें करोगे। जो आप इनपुट दोगे वो उस इमेज से रिलेटेड होगा और ऐसे ही उससे आप कुछ भी जनरेट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन जनरेट कराना है, कोई आंसर्स जनरेट कराना है, कुछ पूछना है, समरी जनरेट कराना है, जो भी कराना है आप सारी चीज़ें करा सकते हो। अगर आप इसका यूज केस पूछोगे तो इसका एक यूज केस ऐसा मान लो कि आप स्टूडेंट हो। बहुत सारे लोग डेफिनेटली स्टूडेंट होंगे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, कोई आपने इमेज दिया, फॉर एग्जांपल एक आपने सिलेबस दे दिया, अपनी किसी सब्जेक्ट की सिलेबस दे दी और बोला कि मुझे इस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछो। तो अभी आप इसको टाइप, आप बोलोगे क्या मैं तो इसको टाइप करके भी कर सकता हूँ। तो देखो, टाइप करके क्या होगा, आप उतना सारा टाइप तो करोगे नहीं, है ना? तो आप बस इमेज दे दो इंस्टेड और उस पे क्वेश्चंस जनरेट करा लो, चाहे जो भी जनरेट करा लो। और यूज केस अगर सोचे तो मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप वो उसमें भी हेल्प कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट लिए या फोटो क्लिक करी, अपलोड कर दिया और उससे समरी जनरेट करा ली। उसको बोल दिया इसको इजी वे में समझाओ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खेल सकते हो। अगर छोटे भाषा में बोलूँ, आसान भाषा में बोलूँ, तो सीधी से मतलब है कि एआई इमेज के रेफरेंस में बातें करेगा। आपको इमेज अपलोड करना है, उसके रेफरेंस में बातें करना है, उसके सापेक्ष में बातें करना है। तो ठीक है। एक कुछ यूज केसेस ले लेते हैं। तो एक मेरे पास एक दो इमेजेस है। उस इमेजेस से देखते हैं कैसे हम चीज़ आसान कर सकते हैं। तो मैं कुछ इमेज अपलोड कर देता हूँ। अ, कुछ इमेज अपलोड कर देता हूँ। एक था इमेज, मैं मेरे को मालूम है कौन सा इमेज है। हाँ, तो ये इमेज रहा। अब देखिए, ये इमेज क्या है। आप अगर देखना चाहो देखता हूँ। ये इमेज किसी, हाँ देखो ये इमेज है। मतलब ये आंध्र प्रदेश का फिजिकल साइंस का सिलेबस है। इसमें 14 चैप्टर है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इमेज है। एक बार आप इमेज देख लो अच्छे से। हाँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के रेफरेंस से बातें करो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, गिव मी MCQs on the basis of this इमेज। अभी मैं बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कोई टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ, एकदम बेसिक सा चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो आप सीख तो रही हो ना, आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना जानते ही हो। अभी और भी टेक्निक सीखेंगे। बहुत सारी टेक्निक बाकी है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर टेक्निक की बात करें तो चेन ऑफ थॉट पढ़ा हमने, है ना? कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग पढ़ा, है ना? टोन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग पढ़ा, स्टाइल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग पढ़ा। बट अभी बहुत सारे टेक्निक, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, के शॉट, ट्री ऑफ थॉट। ठीक है, तो पढ़ेंगे वो कभी साथ में। बट अभी आप देखते रहो, ये सभी चीज़ें करते रहो, साथ साथ में नई नई चीज़ें भी ट्राई करते रहेंगे, नई नई टेक्निक्स भी सीखते रहेंगे ताकि हम अच्छे से सीख पाए। देखो आउटपुट अभी हमारा क्या आ गया। उसने क्या, हर एक, आई थिंक हर एक चैप्टर से उसने एमसीक्यू दे दिया। उसने भी क्या, 4 चैप्टर का दिया, बोला कि और भी चैप्टर का चाहिए तो बोल दो। यस, आई वांट फॉर ऑल चैप्टर्स।
ठीक है? तो ठीक है, ये आपको ऐसे हर एक चैप्टर के लिए दे देगा, ठीक है? मतलब अब 5-6 क्वेश्चन उसने दे दिए, कोई ना आप देख लो, मतलब ऐसे उसने इसे दे दिया उसने, ठीक है? पहले उसने 2-2 दिए थे, अब ज़्यादा दे दिया। तो आप इसे क्या यूज़ कर सकते हो? अब देखो आप इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? आप एमसीक्यूज़ जनरेट कराओगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपको एक बार ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि आपको वो सब्जेक्ट आता है कि नहीं, आपके सिलेबस पे पकड़ कैसी है, समझ रहे हो? तो ये एक यूज़ केस आप समझ सकते हो। अब आप इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आप बस इसके आंसर्स लिखते जाओ। मान लो जितने भी एमसीक्यू इसमें कितने दिए हैं, आई थिंक 75 76 जो भी देगा, आई थिंक कितना देता है 70, ठीक है? तो ये 70 एमसीक्यूज अगर आप आंसर करते जाओ साथ साथ में, और देखो अगर आपको 70 में मान लो 60 65 55 इतने सही होते हैं तो मतलब आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया है, नहीं तो फिर उस पे काम करो, है ना? अगर आप मान लो कुछ जैसे कुछ डाउट हो गया तो उस पे पूछ भी सकते हो कि लाइक ये डाउट आ रहा है, या कुछ गलत कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो क्यों गलत हुआ, आप ये सब जान सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आई थिंक इतना तो आपको आजकल आ ही गया होगा, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे होगे और खुद से भी चीज़ें कर रहे होगे तो, है ना? कोई डिफरेंट यूज केसेस भी ले लेते हैं। आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो, शॉर्ट नोट से बनवा सकते हो। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इस पे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। आई वांट शॉर्ट नोट, चलो फिर भी मैं एक बता देता हूँ। आई वांट शॉर्ट नोट्स ईच चैप्टर, ठीक है? ये चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बना देगा। देखो बहुत छोटा है। अब आप इसको डेफिनेटली अब डिटेल में भी करा सकते हो। अब उसने क्या बहुत छोटे में दे दिया, मतलब एकदम बेसिक बेसिक जो फार्मूले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो उसने दे दिया। देखो केमिकल रिएक्शन किसी ने पढ़ा होगा तो बस एकदम टाइप्स बता दिए एकदम कंसाइज वे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ये 5-6 टाइप्स ही रहते हैं नॉर्मली। मुझे याद है जब मैं 10th में था तो तो बस उसने बता दिया। अब आप डेफिनेटली आप डिटेल में बोल सकते हो कि मुझे एग्जाम्पल के साथ समझाओ, मुझे बहुत आसान तरीके से समझाओ, मतलब आप जैसे चाहो खेल सकते हो, ठीक है? एक और इमेज ले लेते हैं। इमेज है न्यूटन्स लॉ का। न्यूटन्स लॉ का एक कुछ इमेज दिया हुआ है मेरे को, डाउनलोड डॉट जेपीजी, ठीक है? ये न्यूटन्स लॉ का है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो इसके एप्लीकेशंस क्या है, मान लो आपने बुक, मान लो एक एग्जांपल ऐसा पकड़ लेते हो, आपने ये बुक में अपने ये फोटो देखी है ना, अब आप एप्लीकेशंस नहीं सोच पा रहे हो। डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत बार आता है कि न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, या आप पढ़ने के हिसाब से, समझने के हिसाब से भी सोच सकते हो। तो आप ऐसे कर लो कि गिव मी एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ, है ना? ये एप्लीकेशंस बताएगा। हाँ, तब तक मैं कुछ बातें बता देता हूँ। देखो आप ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं, आप ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें भी दे सकते हो इनपुट में, पीडीएफ दे सकते हो, आप दे सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप उसके रेफरेंस में बातें करो। लेकिन देखेंगे कभी फन भी डेफिनेटली करेंगे कि एआई से हम वीडियो जनरेट करा रहे हैं, ऑडियो जनरेट करा रहे हैं, वो भी हम करेंगे ट्राई फ्यूचर वीडियो में। बट अभी तो खैर इसकी बात करते हैं। देखो अभी हमारा आउटपुट आ गया, तो इसने एप्लीकेशंस भी दे दिए। देखो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस दे दिया है। आप इसके रेफरेंस में बहुत सारी बातें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो, यही यही सब था। तो ठीक है, आई थिंक आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से, और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप भी यूज़ करो एआई को।